हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेडियो कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त लिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक हॉरर स्टोरी जिसका शीर्षक है रूम नंबर 213। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। ये कहानी है गुवाहाटी शहर की, जहां के सेंट विलियम कॉलेज में नीमा नाम की एक लड़की ने बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया। किन्हीं पारिवारिक कारणों की वजह से नीमा का एडमिशन बहुत लेट हुआ, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल की सीटें भी भर चुकी थी। फिर भी नीमा के फादर की रिक्वेस्ट पर हॉस्टल वार्डन ने नीमा के रहने के लिए एक छोटा सा रूम खुलवाया। उसके लिए टेबल, चेयर और एक दीवान बेड की व्यवस्था कराई। नीमा ने रूम में अपनी बुक्स और अन्य सामान अरेंज किया और थक जाने के कारण वो सो गई। रात करीब 12 बजे उसे ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखें ठक ठक की आवाज़ से खुल गईं। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की को खड़े पाया। उस लड़की ने नीमा से कहा, हेलो, मेरा नाम मौनमी है। मैं रूम नंबर 213 से आई हूँ। क्या तुम मुझे अपने इंग्लिश के नोट्स दे सकती हो? मैं 2 दिन से क्लास नहीं गई हूँ। नीमा ने अंदर से नोट्स लाकर मौनमी को दे दिए और वो नोट्स लेकर चली गई। मौनमी को नोट्स लेकर गए हुए आज 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन वो नोट्स लौटाने नहीं आई। नीमा ने सोचा कि शायद मौनमी भूल गई होगी, इसलिए नोट्स उसके रूम से ले लेती हूँ। नीमा ने पूरे हॉस्टल में रूम नंबर 213 ढूंढा, लेकिन उसे रूम नंबर 213 नहीं मिला। नीमा ने अपनी सीनियर्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल में सिर्फ 200 ही कमरे हैं। नीमा ने मौनमी नाम की लड़की के बारे में पूछा तो सबने बताया कि हॉस्टल में तो क्या, कॉलेज में भी कोई मौनमी नाम की लड़की नहीं है। नीमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी और वो उससे नोट्स क्यों ले गई। कुछ दिन बाद जब नीमा कॉलेज लाइब्रेरी में गई तो उसकी नज़र वहाँ लगे ऑनर्स बोर्ड पर पड़ी और उसने बोर्ड पर लगे टॉपर्स के फ़ोटोज़ में मौनमी की फ़ोटो भी देखी। उसने देखा कि मौनमी की फ़ोटो लगी है और उसके नीचे नाम मधुरिमा लिखा है और लिखा है टॉपर MA इंग्लिश ईयर 2015। नीमा हैरान थी कि इस लड़की का नाम मधुरिमा है और ये तो 2015 बैच की टॉपर है। नीमा सोच रही थी कि ये तो MA कर चुकी है, फिर ये मुझसे BA के नोट्स लेने क्यों आई थी। नीमा के मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। उसने किसी तरह मधुरिमा का एड्रेस निकाला और उससे मिलने उसके घर पहुंच गई। वहां मधुरिमा की मदर मिली। नीमा ने उनसे पूछा, आंटी, मधुरिमा मेरे इंग्लिश के नोट्स लेकर आई थी, लेकिन उसने अभी तक मेरे नोट्स नहीं लौटाए। क्या आप उसे बुला सकती हैं? मधुरिमा की मदर ने आश्चर्यपूर्वक कहा, मेरी मौनमी तुमसे नोट्स लेकर आई है? जी हाँ, मौनमी ही नाम बताया था उसने। मधुरिमा की मदर ने कहा, मौनमी उसके घर का नाम था। नीमा ने पूछा, नाम था मतलब? मधुरिमा की मदर ने बताया कि 2015 में मधुरिमा कॉलेज गई थी। उस दिन उसको प्राइज़ मिलने वाला था, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। पुलिस ने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसका बैग और आई कार्ड कॉलेज के डस्टबिन से मिला, लेकिन मेरी मधुरिमा नहीं मिली। नीमा मधुरिमा के बारे में जानकर डर से सहम गई और चुपचाप वहाँ से चलने लगी। तभी उसकी नज़र रूम की टेबल पर पड़ी एक कॉपी पर पड़ी। नीमा ने झट से वो कॉपी उठाकर कहा, आंटी, यही मेरे नोट्स हैं जो मौनमी लेकर आई थी। और कॉपी बैग में रखकर नीमा वहाँ से लौट आई। नीमा मधुरिमा के बारे में सुनकर डर गई थी। वह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। तभी उसे ठक-ठक की आवाज़ सुनाई दी। वो ठक-ठक की आवाज़ सुनकर डर गई। उसने हाथ में गणेश जी की मूर्ति उठाई और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर कोई नहीं था। उसने झांक कर देखा, पूरा कॉरिडोर खाली था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और हाथ में गणेश जी की मूर्ति लिए बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर से ठक ठक की आवाज़ आई।
इस बार ये आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। नीमा ने हिम्मत करके अलमारी खोली, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। फिर उसे लगा कि आवाज़ बेड से आ रही है। उसने पहले बिस्तर से गद्दा हटाया और फिर एक झटके से दीवान बेड खोल दिया। बेड के अंदर का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई और डर के कारण वो पसीने में भीग गई। उसने देखा बेड के अंदर कॉलेज ड्रेस में एक लड़की का कंकाल पड़ा था और कंकाल के पास ही शोभना नाम की लड़की का लाइब्रेरी कार्ड पड़ा था। अगले दिन सुबह पुलिस ने शोभना नाम की लड़की को मधुरिमा के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया और नीमा ने गुवाहाटी का वो कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।